हम सब इंटरनेट तो हर रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ये सब चलता कैसे है? आज हम इंटरनेट के एक ऐसे सीक्रेट अपग्रेड के बारे में बात करने वाले हैं जो चुपचाप सब कुछ बदल रहा है। इसका नाम है लिस्प, यानी लोकेटर स्लैश आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल। सुनने में भले ही थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये इंटरनेट को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और तेज बना रहा है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर आईपी एड्रेस सिर्फ किसी डिवाइस की पहचान हो, उसका पता नहीं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर बस यही वो पहेली है जिसे लिस्प सुलझाता है, और सही मायनों में यहीं से इंटरनेट का भविष्य शुरू होता है। अब देखिए, इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कहें कि दुविधा यही है। फिलहाल हमारा जो आईपी एड्रेस है वो एक ही साथ दो काम करने की कोशिश करता है। हमारी पहचान भी बताता है और हमारी लोकेशन भी। जरा सोचिए, कैसा हो अगर हर बार घर बदलने पर किसी का नाम भी बदल जाए? कितनी कंफ्यूजन होगी, है ना? बस इंटरनेट अभी कुछ ऐसे ही एक बहुत ही बेढंगे तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए इंटरनेट के इस आइडेंटिटी क्राइसिस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर एक ही नंबर से दो काम लेने पर इतनी सारी दिक्कतें आ क्यों रही हैं। तो होता ये है कि जब एक ही आईपी एड्रेस पहचान और लोकेशन दोनों का काम करता है, तो इंटरनेट के जो मेन राउटर्स हैं ना, उन पर ज़बरदस्त बोझ पड़ जाता है। उनकी एड्रेस बुक इतनी बड़ी हो जाती है कि बस पूछिए मत। डेटा को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबे घुमावदार रास्ते लेने पड़ते हैं, और हमारे मोबाइल फ़ोन जो हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनके लिए तो लगातार कनेक्टेड रहना ही एक चुनौती बन जाता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है लिस्प की। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम रेवोल्यूशनरी है। कौन को कहां से अलग कर दो, बस। और यही एक छोटा सा बदलाव इंटरनेट को कहीं ज्यादा स्मार्ट और कुशल बना देता है। तो लिस्प के सॉल्यूशन का पहला हिस्सा है ईआईडी, यानी एंड पॉइंट आइडेंटिफायर। इसे ऐसे समझिए, ये डिवाइस का परमानेंट नाम है, एक ऐसा नाम जो कभी नहीं बदलता। डिवाइस चाहे घर पर हो, ऑफिस में या किसी कैफे में, उसका ईआईडी हमेशा वही रहेगा। यही उसकी असली पहचान है। और दूसरा हिस्सा है आरएलओसी, यानी राउटिंग लोकेटर। अगर ईआईडी डिवाइस का नाम है तो आरएलओसी उसका करंट एड्रेस है, मतलब वो अभी कहाँ है। जैसे ही डिवाइस अपनी जगह बदलता है, उसका आरएलओसी बदल जाता है, पर उसकी पहचान, उसका ईआईडी वो सेम रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा नाम वही रहता है, भले ही हम अपना घर बदल लें। तो लिस्प का पूरा काम बस यही है, पहचान और लोकेशन, इन दो रोल्स को अलग अलग कर देना। ईआईडी बताता है कौन है और आरएलओसी बताता है कहाँ है। और बस ये एक छोटा सा बदलाव इंटरनेट को भविष्य के लिए कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बना देता है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? मतलब अगर किसी को सिर्फ परमानेंट नाम यानी ईआईडी पता है, तो उसे करंट एड्रेस यानी आरएलओ कैसे मिलेगा? चलिए पता लगाते हैं कि लिस्प सही एड्रेस कैसे ढूंढ निकालता है। इसका सारा सीक्रेट छिपा है लिस्प मैपिंग सिस्टम में। इसे इंटरनेट की अपनी डायरेक्टरी सर्विस या एक बहुत बड़ी एड्रेस बुक समझ सकते हैं। इस एड्रेस बुक में हर ईआईडी के सामने उसका करंट आरलॉक, मतलब उसका मौजूदा पता, लिखा होता है। तो जब भी किसी डिवाइस को कोई दूसरा डिवाइस ढूंढना होता है, तो वो बस यहीं आके पूछ लेता है। चलिए एक डेटा पैकेट के सफर को देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक राउटर जहां कोई डिवाइस कनेक्टेड है, वो मैप सर्वर को बताता है, सुनो, मेरे पास ये वाला डिवाइस ईआईडी है और इसका पता आरएलओसी ये है। इसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन। अब जब किसी दूसरे राउटर को उस डिवाइस को डेटा भेजना होता है, तो वो मैपिंग सिस्टम से पूछता है, भाई ये वाला ईआईडी कहाँ मिलेगा? सिस्टम उसे फटाक से सही आरएलओसी बता देता है, और बस डेटा को एक नए लिफाफे में डालकर सीधे उस पते पर भेज दिया जाता है। कोई लंबा चक्कर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लिस्प सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक जिंदा टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट की नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार बेहतर हो रही है। तो देखते हैं इसे और स्मार्ट कैसे बनाया जा रहा है। यहाँ दो बहुत ही जरूरी इंप्रूवमेंट्स हैं। पहला है लिस्प जीपीई। अब देखिए, नॉर्मल लिस्प सिर्फ इंटरनेट ट्रैफिक ही ले जा सकता है ना, लेकिन जीपीई क्या करता है? वो इसमें एक एक्स्ट्रा लेबल लगा देता है
जिससे ये ऑफिस नेटवर्क का डेटा जैसे कि ईथरनेट ट्रैफिक उसे भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मतलब ये और भी वर्सेटाइल बन जाता है। दूसरा है पब सब मॉडल। पहले राउटर्स को बार बार पूछना पड़ता था, कोई अपडेट है, कोई अपडेट है, इसमें टाइम लगता था। अब पब सब मॉडल में मैपिंग सिस्टम खुद ही अपडेट पुश कर देता है। जैसे ही कोई डिवाइस मूव हुआ, मैपिंग सिस्टम सबको बता देता है, सुनो इसका पता बदल गया है। ये बहुत ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट है। तो ठीक है, ये सब टेक्निकल बातें तो हो गईं, पर सवाल ये है कि इन सब का असली मतलब क्या है? ये प्रोटोकॉल इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसके रियल वर्ल्ड फायदों पर नजर डालते हैं। देखिए, लिस्प इंटरनेट को भविष्य के लिए तैयार करता है। इससे इंटरनेट के मेन राउटर्स का बोझ कम होता है, तो इंटरनेट और आसानी से बढ़ सकता है। दूसरा, मोबिलिटी। हमारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए तो ये कमाल की चीज है। लोकेशन बदलती रहती है पर पहचान वही रहती है। मतलब वाईफाई से 5G पर स्विच करना एकदम स्मूथ हो जाता है। फिर आता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। कंपनी अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही नए फ्लेक्सिबल नेटवर्क्स बना सकती हैं। और आखिर में पब सब की वजह से नेटवर्क किसी भी बदलाव पर बिजली की तेजी से रिएक्ट करता है। मतलब एक तेज और बेहतर इंटरनेट एक्सपीरियंस। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पहचान को लोकेशन से अलग करने का ये जो आइडिया है, ये इंटरनेट के लिए तो रेवोल्यूशनरी है। पर क्या यही सिद्धांत आने वाले समय में हर नेटवर्क का भविष्य बनेगा? हमारे फोन से लेकर हमारे स्मार्ट घरों तक और भविष्य में आने वाली हर कनेक्टेड चीज तक। जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस सफर में बस इतना ही।